हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरा नाम है मीनाक्षी और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि लॉकडाउन की लव स्टोरी के 5th एपिसोड में आपको क्या क्या मसाला देखने को मिलेगा। तो चलते हैं सीरियल की क्विक अपडेट्स की तरफ। सीरियल की एपिसोड की शुरुआत होती है किचन से। जी हाँ, सोनम और उसकी ध्रुव की भाभी यानी कि उसकी होने वाली जेठानी के साथ किचन में हैं और उनसे बातें कर रही हैं और सोनम को भाभी जो है वो चाय बनाना सिखा रही हैं, क्योंकि ध्रुव ने पहले ही उनको बता दिया है कि सोनम को चाय बनानी नहीं आती है। तो वो उनको चाय बनाना सिखाती हैं और चाय बनाते बनाते उनसे काफ़ी सारी बातें करती हैं। तो सोनम पूछती है कि अगर आपको चाय बनानी नहीं आती भाभी, तो क्या ये लोग मतलब जो परिवार है वो आपको वैसे ही अपनाता या वो नहीं अपनाता, या वो आपको उतना प्यार नहीं करता अगर आपको खाना बनाना या चाय बनाना नहीं आता। तो सोनम को उसकी भाभी जो है वो समझाती हैं, यानी कि उनकी जेठानी समझाती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी अपने माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। और तुम तो मुंबई की हो, हम लोगों को भी चाय बनानी या खाना बनाना, मतलब गांव में रहते हुए भी हम लोगों को कई बार ये चीज़ें नहीं आती है, तो हम भी शादी के बाद ही ये सब सीखते हैं और तुम भी धीरे धीरे सीख जाओगी। उतनी ही देर में देखते हैं कि सोनम की सास जो है वो किचन में आ जाती हैं और अपनी बड़ी बहू को वहाँ से लेके चली जाती हैं। जाते जाते सोनम की जो जेठानी है वो सोनम को इशारा करके जाती हैं, बोलते बोलते कि 3-4 मिनट में बस चाय तैयार होने ही वाली है, फिर सोनम बाहर लेकर आ ही जाएगी, और वहाँ से चली जाती है। तो सोनम समझ जाती है कि 3-4 मिनट में ही चाय बन जाएगी और 3-4 मिनट के बाद मुझे गैस बंद कर चाय सर्व करके ले जानी है। उसके बाद क्या होता है कि सोनम अपना मोबाइल उनके जाने के बाद चेक करती है कि कितना टाइम और रह गया है, और उतनी ही देर में देखती है कि 18 मिस कॉल उसके वर्क से, काम से, यानी कि उसके पास उसके मोबाइल में है, और वो अपने वर्क कॉल को अटेंड करने चली जाती है और कॉल करती है अपने कस्टमर को जिनकी 18 मिस कॉल उसको मिलती हैं। जी हाँ, तो देखती है कि वो उनसे बात करने में इतना ज़्यादा मशरूफ़ हो जाती है, इतना ज़्यादा खो जाती है कि वो भूल जाती है कि चाय चढ़ी हुई थी और चाय उबल कर नीचे गिर जाती है। वहाँ देखते हैं दूसरे सीन में कि सोनम की सास ये बोल रही होती है कि चलो देखते हैं कि इतना टाइम क्यों लग गया है, इतनी देर में तो चाय अगर ये इतनी देर में बनाएगी तो खाना बनाने में तो सुबह से शाम कर देगी। तो वो जानने ही वाले होते हैं, उतनी देर में आवाज़ आती है चिल्लाने की। जी हाँ, सोनम ने गलती से चाय गिर रही होती है, तो सोनम का जो पतीला होता है चाय का, उसको हाथ से उठाने की कोशिश करती है, जिससे कि वो अपने दोनों हाथों की उंगलियां जला लेती है। जी हाँ, और उसकी चीख निकल जाती है। जैसे ही वो लोग किचन की तरफ भाग रहे होते हैं, बाकी जितने लोग बाहर हॉल में बैठे होते हैं, वैसे ही सोनम बाहर आ जाती है किचन से और अपने हाथ को छुपाते हुए बोलती है कि चाय गिर चुकी है मुझसे। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं और उसके ससुर जी बहुत ही अच्छे से उसको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर चाय गिर गई है तो क्या हो गया, चाय तो किसी से भी गिर सकती है। और अपनी बड़ी बहू से कहते हैं कि तुम जाओ और चाय बना लाओ जल्दी से सबके लिए, कोई बात नहीं अगर चाय गिर गई है तो। लेकिन सोनम की सास जो है वो अड़ जाती हैं और कहती है कि नहीं, आज तो मैं सोनम के हाथ की ही चाय पीऊंगी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि ध्रुव जिसकी इतनी तारीफ कर रहा है वो चाय आखिर होती कैसे है। एकदम से ये सब बातें चली रही होती है कि ध्रुव का ध्यान जाता है सोनम के हाथों में जो वो छुपा रही होती है, और वो देखता है और कहता है कि क्या छुपा रही हो तुम, दिखाओ क्या हुआ तुम्हारे हाथों में। और वो हाथ जबरदस्ती उसके आगे करता है तो देखता है कि हाथ दोनों उसके जल चुके हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, अपने जो घर का सर्वेंट है, उसका नौकर है, उसको बोलता है कि फटाफट से जाओ और दवाई लेकर आओ हाथ पे लगाने के लिए, जल्दी जाओ। और वो जाता है फटाफट से, देखता है जब तक वो उसको मतलब कि फूंक मार रहा होता है हाथों में, और कहता है कि तुमने क्या क्या किया, तुमने ऐसे कैसे हाथ जला लिए अपने चाय बनाने में। तो वो समझाती है उसको, वो देखती ही रहती है उसको और उसको सब बातें याद आती हैं। सोनम याद करती है कि ध्रुव ने उसके लिए कितने कितने झूठ बोले हैं अभी तक जब से वो घर पर आई है। तो वो डिसाइड करती है मन में कि वो अब सच बोलेगी, और वो सबके सामने सच बोल देती है कि मुझे चाय बनानी नहीं आती है और मेरी चाय बनाने में भाभी ने मेरी मदद की थी, मुझे चाय बनानी नहीं आती है। ये सुनकर सब के सब हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और ध्रुव तो बहुत ही ज़्यादा दुविधा में पड़ जाता है क्योंकि वो बोल चुका था कि सोनम को चाय बनानी आती है। और सोनम आगे से बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही लोग पसंद करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अगर मुझे चाय बनानी नहीं आती है तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, और अगर मुझे चाय बनानी आती है तो लोग मुझे ज़्यादा पसंद करेंगे। और झूठ बोल के ना मेरे पेट में दर्द होने लगता है, और मुझे लगता है कि झूठ बोलना सही नहीं है, इसलिए मैंने सच बता दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए, जैसा भी है मैंने आपको बता दिया है। तो सोनम की जो बुआ जी है, यानी कि
उसकी होने वाली सास की तरफ से बुआ जो होती है, वो जो है वो बोलती है कि भाई अगर इसको तो चाय बनाने भी नहीं आती है। उसकी सास भी परेशान हो जाती है कि ये क्या, ऐसे कैसे चलेगा, इसको चाय बनाने भी नहीं आती। उतनी ही देर में सोनम के पिताजी जो है वो उसको कवर करते हैं और कहते हैं कि दरअसल बात ये है कि हमारे घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं ये सब करने के लिए, और इसीलिए हमारी बेटी को इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। और अगर हमें पता होता कि आप लोग यहाँ पर सोनम से चाय बनाने का टेस्ट लेने वाले हैं तो हम भी ध्रुव के लिए कोई टेस्ट सीख कर आते। इस बात पे ध्रुव की माता जी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती हैं कि ज़रूर आप अभी भी सोच लीजिए, आपको कोई भी टेस्ट अगर लेना है हमारे बेटे से, क्योंकि हमारा बेटा हर चीज़ में टॉप करता है। उसने अभी शहर में पूरा हमारे टॉप किया है, और यहाँ से जब वो गया था मुंबई पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, तो हमने उसको खाना बनाना सब कुछ सिखा दिया था ताकि उसको कभी भी खाने पीने की कोई कमी ना हो। तो आप उसका टेस्ट आराम से ले सकते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। यही बात बिगड़ती होती है, उतनी देर में सोनम कहती है कि जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इतनी बेसिक चीज़ खाना बनाना, चाय बनाना तो सबको आना ही चाहिए, ये तो सर्वाइवल स्किल्स है। तो ये सब कुछ मुझे सीखना पड़ेगा, बट मैं ज़रूर सीख लूँगी। और ध्रुव वैसे भी आपकी और भाभी के हाथ के खाने की बहुत तारीफ़ करता है मुंबई में, तो मैं चाहती हूँ कि आप ही लोग क्यों ना मुझे सिखा दें, और मैं आप लोगों के साथ रहूँगी तो मुझे भी सब कुछ आ जाएगा। फिर मैं और ध्रुव मिलकर आप सभी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया करेंगे डेली के डेली। उसके बाद उसकी जो सासू माँ है उसका मुँह बन जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। बाद में देखा जाता है कि अंदर जाकर वो जग उठाकर पटक देती है, जो कि इस बात का इशारा है कि वो अपने पति को बुला रही हैं कि आप कमरे में आओ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। यस। उसके बाद वो बोलती है कि आप, जब उसके पति आते हैं कमरे में, यानी कि सोनम के ससुर जी, तो वो कहती हैं उनसे कि अब देख रहे हो तुम, सोनम ने क्या कहा, वो कह रही है कि हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। इसका मतलब है वो काम को आधा आधा बांटने की कोशिश कर रही है। जहाँ सोनम की सास जो है वो ये सब सोच रही है अपनी बहू के, होने वाली बहू के बारे में, वहीं सोनम के ससुर जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव दिखाए गए हैं। वो कहते हैं कि आजकल की जनरेशन बहुत अलग है, आजकल दोनों मियाँ और बीवी यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो दोनों के दोनों काम पर जाते हैं, और इसीलिए वो अपने घर का काम जो होता है उसको आपस में बांट लेते हैं ताकि किसी को भी ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो ये सब उनके जीने का नया तरीका है, हमारी तरह नहीं है, अब हमें भी ज़माने के साथ चलना पड़ेगा। तो सोनम के सास कहती हैं कि नहीं, मैंने अपने बेटे को आज तक घर में पानी का ग्लास तक उठाने नहीं दिया, और ये मेरे बेटे से झाड़ू पोछा करवाएगी, खाना बनवाएगी। मैंने क्या इसी चीज़ के लिए उसकी शादी करनी है? आदमी शादी करता है ताकि उसको सुकून मिले, उसको थोड़ा आराम मिले, लेकिन यहाँ पर तो उसको सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो भी किया है, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो बहू आए वो भी मेरे बेटे को उतने ही अच्छे से रखे, उसका ख्याल रखे, उसको प्यार करे। यहाँ पर ये सब बातें चली रही होती हैं कि सोनम के ससुर जी उसको समझाते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ समझ में आया है, और वो अपनी बात पर अड़ी रहती है कि मैं किसी के लिए भी ये जो रिवाज है मैं क्यों बदलूं, मैं नहीं बदलूंगी इसको बिल्कुल भी। अगली तरफ देखते हैं कि सोनम और ध्रुव जो है वो किचन में है, साथ ही उसकी छोटी बहन, ध्रुव की छोटी बहन यानी कि स्नेहा जो है वो बुक लेकर किचन में उनके साथ बैठी हुई है। ध्रुव और सोनम तो चाय बना रहे हैं और जो स्नेहा है वो पढ़ाई कर रही है। तो पढ़ते पढ़ते वो पूछती है कि भैया मुझे एवोल्यूशन समझ नहीं आया, एक चैप्टर पूछती है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे समझा देंगे। तो सोनम कहती है ध्रुव को छेड़ते हुए कि अरे ये क्या तुम्हें समझाएंगे, इनका एवोल्यूशन तो खुद मैंने किया है। जी हाँ। और उसको समझाती है कि ध्रुव, एवोल्यूशन क्या होता है, एवोल्यूशन में जो जैसे कि ध्रुव है, जैसे इंसान जो है वो पहले बंदर हुआ करता था, और वो उसको खाने पीने का, ओढ़ने का सलीका नहीं होता था, बैठने का सलीका नहीं होता था, जैसे कि तुम्हारे ध्रुव भैया थे। और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में मैं आई जिन्होंने उनका एवोल्यूशन कराया और उनको हर चीज़ सिखाई कि खाते पीते कैसे हैं, पहनते उड़ते कैसे हैं। मतलब वो थोड़ी सी नोक झोंक कर रही होती है। उतने में स्नेहा कहती है कि नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं बोलते, भैया तो अभी भी बंदर हैं। और वो भी अपने भाई का मजाक उड़ाती है। तो वो सब लोग हंसी टोली कर रहे होते हैं किचन में और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और खेल रहे होते हैं, एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। इतनी देर में देखते हैं कि जो एसी रिपेयर करने वाला आया था ध्रुव का दोस्त, उसको वो सब सुनाई देता है, तो वो किचन की तरफ बढ़ने लगता है और झांकने लगता है। उतनी देर में सोनम के ससुर जी आ जाते हैं और उसको कहते हैं कि दूसरों के घर में ताक झांक करना अच्छी बात नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, बस हंसने की आवाज़ आई तो मैंने सोचा देख लूँ कि क्या बात है।
और वो वहाँ से उसको लेके चले जाते हैं। तो ससुर जी उसके हाथ में पैसे पकड़ाते हैं और कहते हैं कि बाहर जाके किसी को भी ये मत बोलना कि तुम्हारी होने वाली नई बहू रिया को, यानी कि तुम्हारी जो भाभी हैं, उनको चाय बनानी नहीं आती है। तो वो बबलू जो है वो उनके बचपन का, ध्रुव के बचपन का दोस्त है, और वो उनको कहता है कि ये पैसे आप रखिए, हमारी तरफ से भाभी को मुँह दिखाई दे दीजिएगा, और ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, ये हमारे घर की बात है, हम यहाँ की बात वहाँ कभी भी नहीं करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट में दिखाया गया है कि सोनम जो है चाय बनाकर अपने सासू माँ और बुआ जो साथ में बैठे हैं अपने बेडरूम में, उनके पास जाके सर्व करती है और कहती है कि मम्मी जी देखिए मैंने चाय बनाई है और मैंने पापा जी को भी पिला दी है, और पापा जी को तो बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा ये चाय तो अमृत है। और उन दोनों को भी चाय पकड़ा के चली जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको चाय कैसी लगी, और प्लीज़ सच सच बताइएगा, तब तक मैं अपनी मम्मी पापा को भी चाय दे आती हूँ। और वहाँ से चली जाती है। पीछे देखते हैं कि सोनम की सासू माँ जो है पंडित जी से बात कर रही है कि पंडित जी मुहूर्त निकालें शादी का, कि शादी का मुहूर्त की डेट जो है वो क्या क्या है। तो बुआ जी समझाती हैं कि आप ये क्या कर रही हैं, मतलब अपनी ही बर्बादी का, यानी क्योंकि वो ये मानती है कि सोनम जैसी बहू बनने के लायक नहीं है, सोनम जैसी लड़की बहू बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो वो उनको समझाती हैं कि आप अपने ही हाथ से अपने ही घर को बर्बाद कर रही हैं जो ये शादी की डेट निकलवा रही हैं। तो वो कहती हैं, सोनम की सासू माँ कहती है कि अब मैं क्या बताऊं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो वो समझाती है कि अपने हाथ में ये बात लो, यानी कि अब वो शायद कुछ ऐसा करने वाली है जिससे शादी की डेट में, या मे भी हो सकता है उसकी कुंडली मिलने में कोई प्रॉब्लम हो। क्या अब उनकी प्लानिंग है, क्या आगे हमें देखने को मिलता है, ये सब तो वक्त ही बताएगा। जी हाँ, अगले एपिसोड में हमें ये सब कुछ देखने को जरूर मिलेगा कि आखिर उन दोनों ने क्या प्लानिंग करी कि उनकी शादी जो है वो टल सके या वो शादी उनकी ना हो पाए। तो देखते हैं अगले एपिसोड में, मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो बैक, like, comment and share guys. Bye, take care.